हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल हिंदी साहित्य सागर में स्वागत है। टेस्ट भाग 4 का भाग दूसरा शुरू होगा, जो कथनों पर है। और चलिए अब हम शुरू करते हैं सीधा कथन। कथन कुछ इस प्रकार है। दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश एवं निराश हो गए थे। अतः अपनी निराश को दूर करने के लिए रीत काव्य लिखा गया। कथन किस आलोचक का है? आप लोग सही उत्तर बताइए। मोहन अवस्थी का, डॉक्टर नगेंद्र का, राम कुमार वर्मा का, गणपत चंद्र गुप्त का। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीत काव्य लिखा जाने लगा। कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार है। अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतकालीन काव्य का उदय हुआ। कथन किस आलोचक का? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह, नंदुलारे वाजपेयी का। इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन कुछ इस प्रकार है। विशिष्ट रचना पद्धतियों, विशिष्ट नियमों को दृष्टि में रखकर जो काव्य रचना हिंदी में की गई है उसे रीत काव्य कहते हैं। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, राम कुमार वर्मा का, नंदुलारे वाजपेयी का। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने ही अचेत रूप से भी। नागार्जुन के संबंध में ये कथन किस आलोचक का? रामविलास शर्मा का, मैनेजर पांडे का, नामवर सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। रामचरितमानस के राम ज्ञानियों के परम ब्रह्म परमात्मा है तो भक्तों के सगुण साकार ईश्वर हैं। कर्म मार्ग के अनुयायियों के लिए महान मार्ग दर्शक और दीनों के लिए दीनबंधु हैं। चारों घाटों के माध्यम से रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सारे समाज के व्यक्तियों को आमंत्रण दिया है, वे श्री राम के चरित्र से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर ले। गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित ये कथन किसका है? ब्राउस का, राम किंकर उपाध्याय का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, उदय भान सिंह का। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा राम किंकर उपाध्याय। ठीक है, अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन कुछ इस प्रकार है। बिहारी सस्सई को श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, बच्चन सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है। भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सदातासी, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, ये पंक्ति किसकी है?
मुक्तिबोध की, दिनकर की, अज्ञेय की, शुक्ल की? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। न्याय उचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीन के समर को जीते या खुद मर के। इन पंक्तियों के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, त्रिलोचन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामेश्वर शुक्लांश। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा दिनकर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, भागवत आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। इन पंक्तियों की मूल प्रवृत्ति है छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, स्वच्छंदतावादी। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा प्रगतिवादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। कुछ इस प्रकार है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। ये कथन किस विद्वान का है? धर्मवीर भारती का, कि अज्ञेय का, कि जगदीश गुप्त का, कि मुक्तिबोध का? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। ये विकल्प नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 43। इस प्रकार है, महत्वपूर्ण सवाल है 43। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भागीरथी मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शांति प्रिय द्विवेदी का? इसका सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा भागीरथी मिश्र। ठीक है, अगला कथन कुछ इस प्रकार है, रीतकालीन नारी विलास का एक उपकरण मात्र है। ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, भागीरथी मिश्र का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कुछ इस प्रकार है, भक्ति काल की वेगवती धारा को रीत पथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था। ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र तिवारी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का, नंदुलारे वाजपेयी का? महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग इसका सही उत्तर विकल्प में टाइप करें। इसका सही उत्तर होगा सी, डॉक्टर नागेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कुछ इस प्रकार है, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। ये कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है,
47। प्रश्न नंबर 47 में भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। रीतकालीन कवियों के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नागेंद्र का, नंदुलारे वाजपेयी का, नलिन बिलोचन शर्मा का, रामविलास शर्मा का। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उसे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। ये कथन इनमें से किस आलोचक का है? बताइए, महत्वपूर्ण सवाल है। राम कुमार वर्मा, नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 इस प्रकार है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, माता प्रसाद गुप्त का, पीतम्बर दत्त बड़थवाल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 50। उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। ये कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल के लिए, महादेवी वर्मा के लिए, प्रेमचंद के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। इसका सही उत्तर महादेवी वर्मा होगा। और अब चलते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी का पहला शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय इनके मार्गदर्शन में लिखा था। महत्वपूर्ण सवाल है। श्याम सुंदर दास, लक्ष्मी सागर वासड़े, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डीमा रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। और ये आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगला टेस्ट फिर लेकर आऊँगा मैं परीक्षा गुरु से। परीक्षा गुरु से महत्वपूर्ण कथन होंगे और महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर पूरा देखें। और सभी से एक निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कथन अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, तो मैं और प्रयास करूंगा कि इससे बेहतर से बेहतर आप लोगों तक कथनों का जो संकलन है भेजा जाए। ठीक है, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।